हर रोज आपके पास जस्ट ए मिनट, 1 मिनट बस, थैंक यू। हर रोज आपके पास दो रास्ते हैं, पूरे दिन सोते रहना और अपने सपने लेना, या फिर सेकंड उठकर अपने सपनों के लिए काम करना। अब सोचना आपको है कि आपको क्या करना है, क्योंकि दोस्तों ये मॉर्निंग सेशन आपको मालूम है हजारों लोगों का नेटवर्क हो चुका है, आज लाखों लोगों का नेटवर्क हो चुका है हमारे मेंटर मिस्टर अनु शर्मा गुरुदेव का, मगर उनमें से सिर्फ चुनिंदा कुछ ही लोग क्यों आए? आप ही क्यों आए हो? आप इस सेशन को अटेंड करने के लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग जगकर क्यों आए हो? क्योंकि आपने दिमाग में सेट कर चुके हो कि एक एक दिन कीमती, एक एक पल कीमती, इसको ऐसे जाया नहीं जाने देना। ये वक्त को ऐसे नहीं निकालना, मेहनत करनी है, अचीव करना है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग असली पेस के अंदर अगर कोई गरीब इंसान अगर इस व्यापार में डायमंड बना है, कोई फीमेल अगर डायमंड बनी है, कोई अगर जॉब करने वाला, कोई व्यापार करने वाला, कोई पढ़ा लिखा, कोई अनपढ़ इंसान अगर इस व्यापार के अंदर डायमंड बना है, तो अगला नाम मेरा भी होगा। वो दिमाग में बात बैठा चुका है, वो एवरीडे, हर दिन प्रतिदिन इसीलिए जल्दी उठता है, इसीलिए अपने हर वो काम को पहले से पहले करने की कोशिश करता है जिस काम से उसे सफलता मिलती है। तो दोस्त इस बात को समझ लीजिए, जल्दी उठना, ज्यादा मेहनत करना आपके इस व्यापार की सबसे बड़ी की है। मैं आपको कैसे मैं बयां कर दूं कि अगले चंद मिनटों के अंदर कि मेरी जर्नी कैसी रही मैं डायमंड की तरफ, मगर मैं कोशिश करूंगा मैं आपको बता पाऊं कि मैं डायमंड तक के सफर पे कैसे पहुंचा। मैं जब इस व्यापार में आया, जैसे बहुत सारे लोगों को मालूम है, मैं इस व्यापार से पहले वैसे बहुत पढ़ाई किया करता था और मेरा एक सपना हुआ करता था कि मैं लाइफ में इंजीनियर बनूंगा। और आप में से बहुत सारे लोगों का सपना भी हुआ होगा, ऐसे कुछ लोग जिनका सपना अपनी पढ़ाई के टाइम पर ऐसा सपना हुआ कि मैं इंजीनियर बनूंगा। रेज योर हैंड, अपना हाथ खड़ा करके बताएं कि हाँ मेरा भी सपना था कि मैं इंजीनियर बनना चाहता था। जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई, अपनी एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे रियलाइज हुआ कि इंजीनियर बनना आज के समय में आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, बहुत सारी पढ़ाइयां करनी पड़ेगी, बहुत सारा डेडिकेशन डालना पड़ेगा और बहुत सारा पैसा भी लगाना पड़ेगा। तो मैंने ये सपना ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने एनालाइज किया, मैंने मंथन किया कि मैं क्या कर सकता हूँ इसके अलावा। तो मैंने सोचा क्या पता पायलट बन जाए। देखो रोड पर गाड़ी चलाना तो आती नहीं है, अभी तक लाइसेंस भी नहीं बनवाया, और आप विश्वास करिए आज मेरे ड्राइविंग का लाइसेंस का टेस्ट है। मगर मैंने सोचा, बचपन में सोचा कि क्या पता पायलट बन जाता। पायलट बनना शायद ज्यादा आसान होगा। जब इसके बारे में स्टडी करी, इसके बारे में जानकारी ली, पायलट बनना भी आसान काम नहीं है, ये भी बहुत मुश्किल काम है और ये हर कोई नहीं कर सकता। बहुत कुछ चाहिए, बहुत सारी पैसा चाहिए, बहुत सारा डेडिकेशन चाहिए, एजुकेशन चाहिए। मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने कुछ और रास्ता ढूंढा। मैंने सोचा क्या पता डॉक्टर बन जाते हैं। तो फिर वही बात निकली कि डॉक्टर बनना भी आज के समय में आसान नहीं है। मैंने भी एनालाइज किया और फिर मुझे लगा ये सपना भी छोड़ देना चाहिए, डॉक्टर बनना भी आसान नहीं। फिर मैंने सोचा क्या पता ये ट्राई करते, डांसर बन जाते, एक अच्छे डांसर, सफल डांसर। तो मैंने अपनी बॉडी की तरफ देखा, शीशे में आईने को खुद को देखा, तो मेरी बॉडी मुझे ये कह रही थी कि मैं डांस नहीं कर सकता। डांस करने के लिए एक कला चाहिए, एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए बॉडी के अंदर, वो मेरे अंदर नहीं थी। तो मैंने सोचा डांस भी छोड़ दो, डांसर नहीं बना जा सकता। तो मैंने दूसरा सपना बनाया जो मेरा पैशन था, क्रिकेट खेलना। क्रिकेट के लिए मैं पागल था, आज भी शायद मुझे लगता है वो पागलपन मेरे अंदर जिंदा है। मैं क्रिकेट बहुत खेलता था दोस्त, मुझे लगता था कि शायद मैं स्टेट लेवल पर जा सकता हूँ, शायद मैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर जा सकता हूँ, मगर लैक ऑफ मनी, फैमिली की के पास पैसा ना होने की वजह से, और मेरे अंदर खुद ऐसा लगने लगा कि इन सब चीजों के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, डेडिकेशन के साथ साथ मैंने ये सपना भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मार दी। ये दोस्त ये बता तो मैं रहा हूं, मगर मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग इन सपनों को जानने के बाद वो अपने मन में ये कह रहे थे यार ये मेरा भी ये सपना था, मैं भी ये हासिल करना चाहता था, हासिल करना चाहती थी, बस किसी कारणवश अपने परिवार की स्थिति की वजह से मैंने ये सपने को मार दिया। मैंने सपना बनाया था कि किसी टाइम पे जिमिंग लाइन करेंगे, बॉडी बिल्डर बनेंगे, नेशनल इंटरनेशनल खेलेंगे, कंपटीशन खेलेंगे, मगर लैक ऑफ मनी और वही कारण हुआ, पैसा ना होने की वजह से मुझे ये सपना भी मारना पड़ा। वक्त आया, फिर एक और सपना देखा कि चलो क्यों ना एक सफल एक्टर बन जाए, एक हिंदुस्तान में रिप्रेजेंट करे अपनी एक्टिंग की स्किल से। मगर पता लगा एक्टर बनने के लिए, हिंदुस्तान का हीरो बनने के लिए आपका एक चेहरा होना चाहिए, आपकी बॉडी होनी चाहिए, और अपने को लगने लगा कि अपने पास वो नहीं है। तो हम यहाँ से भी निकल गए, एक्टिंग आती नहीं है, बॉडी है नहीं, फेस है नहीं, कुछ आता है नहीं, तो हमने यहाँ पे से भी सपने को मार दिया। मैं बचपन की बात बता रहा हूँ दोस्त, ये सपने मेरे दिमाग में हुआ करते थे, लगा कि ये सपना छोड़ दो, कुछ और बन जाते, सिंगर बन जाते।
तो मैं भी अपने बाथरूम के अंदर लोग गाने गाया करता था, कभी किशोर दा के, कभी पप्पी दा के, कभी नई जनरेशन की, कभी पुरानी जनरेशन की, जो गाना आता था गाते थे। मगर गाना गाने के बाद खुद को महसूस होता था कि मैं अच्छा गाता हूँ, मगर सामने वाले के सामने जब भी गाना गाते थे बेचारा हंस देता था, बोले यार इससे बेसुरा तो हमारे घर की भैंस नहीं गाती। तो लगा यार सिंगिंग करना, सिंगर बनना भी बस की नहीं। बिजनेस चेंज किया, फील्ड चेंज करी, सोचा बिजनेसमैन बन, क्योंकि वो सारी फील्ड है, जितनी भी ये फील्ड मैंने आपसे बात करी, इसमें पैसा है दोस्त, बहुत ढेर सारा पैसा, ईमानदारी का पैसा है। तो मुझे लगा बिजनेसमैन बन जाओ यार, कोई व्यापार खोल लो, किसी व्यापार को करने के बाद ढेर सारा पैसा कमाया जा सकता है, लाखों करोड़ रुपए लगाने के बाद ढेर सारा पैसा कमाया जा सकता है। तो मैंने भी सोचा चलो व्यापार करते हैं ना यार। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस, अगर समझ में आ रही है तो सीधा हाथ ऊपर करके आप मुझे बताएं कि हाँ मेरी बात को सुन पा रहे, मेरी तरफ ध्यान है। और जो लोग अपना हाथ नहीं उठा रहे तो कृपया करके मेरी तरफ ध्यान रखें दोस्त। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे लगा मैं व्यापार ही कर लेता हूँ, व्यापार कर लेता हूँ, चलो नहीं व्यापार करते हैं। तो मैंने एनालाइज किया गया व्यापार करने के लिए भी पैसा चाहिए, कम से कम व्यापार करने के लिए भी हजारों रुपए तो चाहिए दोस्त। मगर जब मैं इस व्यापार में आने से पहले मैंने बहुत सारी अपनी परिवार की स्थिति की वजह से, एक समय ऐसा आया था कि 2005 में मेरे पिताजी को पैरालाइज हो गया था, जिसकी वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ दी। ये सारे सपने छोड़कर मैं मंगोलपुरी के अंदर जूतों की फैक्ट्री के अंदर 2000 रुपए महीने के लिए दोस्त जूतों के धागे काटा करता। मुझे एनालाइज होने लगा यार जूतों के धागे काटते काटते जगदीश अमीर नहीं बना जा सकता, ईमानदारी का अमीर नहीं बना जा सकता। तो मैंने वो काम छोड़ा, मैं डेंटिंग पेंटिंग के काम में लग गया। दोस्तों आपने देखा होगा गाड़ी के ऊपर डेंट लग जाते हैं, उन डेंटों को ठीक करने का काम सीखने लग गया था। मैं यहाँ सुल्तानपुरी से दिल्ली के रोहिणी साईं मंदिर जाता था पैदल, और मुझे लगा कि वो काम सीख जाएंगे तो ढेर सारा पैसा आ सकता था, क्योंकि मुझे लगा वो फील्ड बड़ी है। मगर वो काम सीखते सीखते दौरान मुझे यह एनालाइज हुआ कि वो 2-2.5-3 महीने काम करने के बाद मुझे एनालाइज हुआ कि वहां मुझे खर्चे तक के पैसे नहीं मिल पा रहे थे, मैं सर्वाइव नहीं कर पाता दोस्त। मैं रोज पैदल जाता था, रोज पैदल आता था, मैं सोचता था किराए का पैसा भी नहीं मिल पाएगा तो कैसे सर्वाइव होगा। मैंने वो फील्ड चेंज कर, मैं उस फील्ड से निकलकर दोस्त वेटरिंग करना शुरू किया। आप बड़े बड़े आज SLPS की वजह से बड़े बड़े होटलों में जाने का मौका मिलता है, वहां खाने का मौका मिलता है, वहां रहने का मौका मिलता है। मुझे आज भी वो वक्त याद आता है जिन होटलों में आज मैं जाकर रहता हूँ दोस्त, उन होटलों के अंदर मैं कभी कभी वेटरिंग किया करता था। 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए मिला करते थे। मुझे लगा वेटरिंग से कुछ बड़ा काम नहीं हो पाएगा, तो मैंने फील्ड चेंज कर दी। आपके हर हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा त्योहार आता है दिवाली, आप सब जानते हैं? अपना हाथ खड़ा करके बताएं हाँ आप जानते दिवाली आता है। और दिवाली वाले त्योहार पे किसी ने मुझे बोला अगर आप माला बेचेंगे, गेंदे के फूल की माला बेचेंगे तो आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं, आपकी दिवाली बहुत बढ़िया निकल जाएगी। आप बिलीव करिएगा दोस्त, मैं गेंदे के फूल के गट्ठर खरीद के लेकर आता था, अपने घर पर उन माला को बनाता था, और रोज सुबह दिवाली के समय पर लोगों की गलियों में चला जाता और चिल्ला चिल्ला कर माला बेचा था। मैंने वो वक्त भी देखा दोस्त, मुझे लगा उससे भी बड़ा काम नहीं हो सकता, वो बड़े बड़े व्यापार नहीं बन सकता, तो मैंने अलग फील्ड करी। मैंने सिलाई का काम सीखा, मैंने और भी बहुत सारे काम सीखे। मैं लेडीज सिलाई का काम सीखते सीखते लगने लगा कि ये बड़ा व्यापार नहीं बन सकता, मैंने फील्ड चेंज करी। मैं मेडिसिन सप्लाई किया करता था तो 2000 रुपए महीने के लिए साइकिल पर पेटी बांध कर मैं एक दिन में 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर साइकिल चलाया करता था, और एक जगह से दूसरी जगह जाकर दवाइयों की सप्लाई किया करता था, मात्र 2000 रुपए महीना कमाने के लिए। और मैं आज भी वो वक्त याद करता हूँ। 2000 रुपए होते क्या है दोस्त, कुछ नहीं हुआ करते। किसी ने बोला जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में लग जाओ, मैंने एज ए बोर्ड बॉय काम करना शुरू करा। उससे लगा कि उससे जिंदगी नहीं बदल सकती, मैंने एक फील्ड और चेंज करी। मैं फाइनली एक जॉब के अंदर जाकर लगा, जिस जॉब को बहुत सारे लोग जानते हैं, दिल्ली होमगार्ड। यही वो मेरा टर्निंग पॉइंट था, यही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा बेस्टेस्ट टाइम था, जब मैं दिल्ली होमगार्ड की सर्विस कर रहा था, इस जॉब को कर रहा था, इस काम को कर रहा था। उसी दौरान मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, और वो कोई और नहीं, मेरे सबसे अजीज दोस्त, मेरे गुरु, मेरे मेंटर मिस्टर कपिल मदान सर ने मुझे इस व्यापार के लिए बताया। मैं चाहूंगा आप सभी लोग वहीं बैठे बैठे एक बार कपिल मदान सर के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि वही शख्सियत है। मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग पर 100% छोड़ो 1% भी बिलीव नहीं था। आज भले ही कह सकता हूं कि मेरे को 100%
1000% मुझे इस व्यापार में विश्वास है, मगर पहले दिन जब इस व्यापार में आया था, मुझे प्लान बताया गया था, मेरे को रत्ती भर विश्वास नहीं था। मैं दिल्ली होमगार्ड की सर्विस कर रहा था, मुझे जबरदस्ती इस व्यापार में ज्वाइन करा गया, मुझे विश्वास दिलाया गया, मुझे सपने दिखाए गए कि जगदीश एक दिन बहुत कुछ होगा, एक दिन तेरे पास बाइक होगी, एक दिन तेरे पास कार होगी, तू नेशनल इंटरनेशनल घूमेगा, तू लाखों रुपया कमा लेगा। मुझे विश्वास दिलाया गया कि चलो आओ नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, मगर मेरे को विश्वास नहीं था, मुझे खुद के अंदर विश्वास नहीं था क्या क्या मैं लोगों के सामने बोल पाऊंगा। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा आपके सपने तो है, एनालाइज तो करते हो कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मगर ये दिल के अंदर, दिमाग के अंदर ये एक बात आती है कि यार मैं ऐसे सीनियर की तरह नहीं बोल सकता, हमारे मेंटर्स की तरह नहीं बोल सकता, ये स्टेज पे जो बोलते ना कलाकारी दिखाते हैं, ये मैं बोल नहीं सकता, ये काम मैं कर नहीं सकता, ऐसी पर्सनैलिटी मेरी बन नहीं सकती। और ये बात आपको रोज हर दिन प्रतिदिन आपको कुरेदती होगी, आपको एहसास दिलाती होगी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और आज से कुछ साल पहले ये बात मुझे भी खाती थी दोस्त, अगर आपको खाती थी, ये मुझे भी बात खाती थी कि शायद मैं इनके जैसा नहीं बन पाऊंगा। शुक्र है दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है जो दुनिया की किसी और फील्ड में सिखाई भी नहीं जा सकती। जो जगदीश कुमार दिल्ली होमगार्ड के अंदर 10,000 रुपए महीने की नौकरी किया करता था, ये पहला दिन था, पहली बार मैं नेटवर्क मार्केटिंग की किसी मीटिंग को अटेंड कर रहा था। जो मेरे गले के अंदर टाई देख रहे हो दोस्त, ये टाई भी मेरे अपलाइन ने बंद कर दी थी। जो स्वेटर आप देख रहे हो, ये स्वेटर एक हमारे इधर सुल्तानपुरी में पुराना बाजार लगता है, उस पुराने बाजार से खरीदा हुआ ये स्वेटर है। नीचे शूज जो देख रहे हो दिल्ली होमगार्ड के शूज है दोस्त, चलना शुरू किया। ये दिल्ली होमगार्ड की मेरी सर्विस के टाइम की एक फोटो है। पीछे देख रहे फायर स्टेशन के, दिल्ली में फायर स्टेशन है, वहां पर मैं ड्यूटी किया करता था, एक ड्यूटी लगी थी। ये दिल्ली होमगार्ड का एक समय दोस्त, कभी नहीं सोचा था नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ा काम होगा। ये फोटो बहुत कुछ याद दिलाती है दोस्त। जब मैं दिल्ली होमगार्ड की सर्विस में था, मेरे घर की स्थिति ऐसी थी कि हम सिर्फ खा पी रहे थे। मैं ये नहीं कह सकता था मैं सपने पूरे कर रहा था, मेरे माँ बाप के सपने पूरे कर रहा था, मैं अपने सपने पूरे कर रहा था, मैं एंजॉय कर पा रहा था, नहीं। आप इस बात को समझ सकते दोस्त, पीछे घर की दीवारों को देखने की कोशिश करिए दोस्त। ये वो दीवारें हैं जो बीते 10 सालों से पेंट तक नहीं हो पा रही थी, अलमारी के अंदर बर्तन तक नहीं थे, घर की स्थिति ऐसी हो चुकी थी, जीवन इतना खराब चल रहा था कि उसी समय पर मेरे को हाथ मिलाने का, मेरे सर पर हाथ रखने का मुझे मौका मिला। मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे ग्रेट गुरु, मेरे मिस्टर, सभी लोगों के रोल मॉडल जिन्हें दुनिया सलाम करती है, वो कोई और नहीं, मिस्टर अनुज शर्मा गुरुदेव। एक बार जोरदार ताली और नीचे मेरे मेंटर्स का। आप सेंटर में देख पा रहे होंगे, ये वो पहली मुलाकात थी जब गुरुदेव ने हमें एक ट्रेनिंग मीटिंग का एक समय दिया। उस मीटिंग के अंदर गुरुदेव आए और उन्हीं के जस्ट साथ में मिस्टर संजय कुमार गुरुदेव दिख रहे हैं, जो मेरे रोल मॉडल है, जो इस कंपनी के फास्टेस्ट रॉयल डायमंड होने वाले हैं। मैं चाहूंगा एक बार संजय कुमार गुरुदेव के लिए भी जोरदार तालियां होगी। ये पहली मीटिंग एक ऑर्गेनाइज की अनुज शर्मा गुरुदेव, जिनको सुनने के लिए आज हजारों लोगों की भीड़ एक सेकंड के अंदर उमड़ जाती है, उनको सुनने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनसे रूबरू फेस टू फेस मिलने के लिए पहली मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई थी। लगभग 25 से 30 लोग इस मीटिंग के अंदर आए थे। इस मीटिंग के अंदर और भी बहुत सारे चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे। मिस्टर अनुज शर्मा गुरुदेव है, संजय कुमार गुरुदेव है, मैं हूं, कपिल मदान सर है, हमारी निधि मैम है, और भी बहुत सारे लीडर है। मगर कुछ ही चुनिंदा लीडर इस व्यापार के अंदर बड़ा काम कर पा रहे हो, बाकी लोग छूट गए, बाकी लोग पीछे चले गए। इस व्यापार से कुछ समय के बाद मैंने एक थाईलैंड ट्रिप जीता था, जहां पर आपको भी इस व्यापार के अंदर थाईलैंड जीतने के बाद आपको थाईलैंड घूमने का मौका मिलेगा, और वहां पर एक ऐसे प्रोग्राम में जाने का मौका मिलेगा जहां पर आपको मगरमच्छ के ऊपर बैठाया जाएगा। यस, आप हंस रहे हो, और आप बिलीव करिएगा ये वास्तविकता में सच्चा और हकीकत में जिंदा मगरमच्छ है। अगर ये थोड़ा सा मुंडी घुमाकर मुझे इस तरफ देख लेता ना, तो शायद हो सकता था कि पूरा पूरा खा जाता, इसका ब्रेकफास्ट होता और मेरी पूरी जिंदगी होती। मगर आपको जाने का मौका मिलेगा, आप जाइएगा दोस्त। जिस दिन टोपाज रैंक हो कंप्लीट होगा, थाईलैंड जरूर जाइएगा, इस मगरमच्छ के ऊपर बैठ कर आइएगा और बताइएगा तू भी शेर है तो मैं भी शेर हूं, तू मगरमच्छ का शेर होगा, मैं हिंदुस्तान की नेटवर्क मार्केटिंग का शेर हूं। आने वाले वक्त में आप बहुत बड़ा जलवा करेंगे। सपने पूरे होने लगे दोस्त। पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप, पहली बार मैं फ्लाइट के अंदर बैठा था, सपना लग रहा था यार हवाई जहाज। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी हवाई जहाज में नहीं बैठे हुए। कैसे है, एक बार हाथ खड़ा करें, शर्माइए मत, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, आप नहीं बैठ पाए, कोई बात नहीं दोस्त, चिंता काहे की बात है, एसलीपीएस है ना, आपको मौका है दोस्त, थाईलैंड ट्रिप कंप्लीट करिए। अगर आप उससे पहले करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल उससे पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं, आपके पास घूमने का मौका है। मगर थाईलैंड जाने का एक शानदार मौका है आपके पास। इसी सपने पूरे होते चले गए।
एक वक्त आया जब मैंने इस व्यापार के अंदर अपने लिए अपने पैसों की एक छोटी सी एक बाइक खरीदी। बड़ी बात। जब बाइक लेकर मैं घर गया तो मैं अपनी माँ को बता रहा, माँ भूख लग रही है, खाना दो। मेरी माँ से मैंने इस बाइक की पूजा भी करवा ली। मेरी माँ को पता ही नहीं, मेरी माँ को लगा शायद किसी और की, अपने दोस्त की बाइक लेकर आया और शायद पूजा करवाना चाहे। मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि बेटा ये बाइक किसकी है। मेरी माँ को मैंने बोला कि माँ ये बाइक अपनी है। और आप विश्वास करिएगा, मेरी माँ की आंखों में आंसू, क्योंकि जिस परिवार के अंदर एक साइकिल तक नहीं खड़ी हो पा रही थी, उस परिवार के अंदर एक बाइक आ गई, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। क्योंकि दुनिया ने हमें तो ये सिखाया नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चलता भाई। ये मेंबर वाला, 2 लोगों को बनाने वाला, टोपी बनाने वाला, लोगों की जेब से पैसा निकलवाना काम हम नहीं कर सकते। ये होता ही नहीं, ये चलता ही नहीं। हमने दुनिया देखी है यार। हमें भी ज्ञान देते थे, मेरे माँ बाप को भी ज्ञान देते थे, नहीं चलेगा, तुम्हारा लड़का फेल हो जाएगा। मगर जब नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से मैं अपने घर के अंदर बाइक लेकर आया, उनका विश्वास टूट गया। जो ये कहते थे बड़ा सीना चौड़ा होकर, हमें पूरा विश्वास है इस व्यापार के अंदर पैसा नहीं है, मगर जब बाइक लेकर आया उनका विश्वास टूट गया। वो बोलने लगे कि हाँ पैसा तो है दोस्त, इसने कमाया तो और भी लोग कमा रहे होंगे। इसी व्यापार से कुछ ही समय के बाद आपको मालूम है टॉप मॉडल विटारा ब्रेजा कार लेकर आया। वो सपना जो लोग बोला करते थे कि अरे यार जगदीश नहीं कमा पाएगा, अरे यार जगदीश आगे नहीं बढ़ पाएगा, उन लोगों की चुप बोलती बंद हो गई। और वो देखकर हैरान हो गई कि कैसे एक लड़का दिल्ली होमगार्ड की 10,000 रुपए की नौकरी करने वाला एक ऑटोमेटिकली टॉप मॉडल ब्रेजा कार के अंदर आ गया। ये मेरी ताकत नहीं है दोस्त। मेरी ताकत होती तो शायद मैं वो मेडिसिन सप्लाई के अंदर बड़ा बन जाता। अगर मेरी ताकत होती मैं वेटरिंग के काम के अंदर सफल हो जाता। अगर मेरी ताकत होती ना दोस्त, तो शायद वो दुनिया के जितने भी काम मैंने किए, शायद उनमें से किसी एक काम के अंदर मैं सफल हो जाता। ये मेरी ताकत नहीं है दोस्त, ये मेरे मेंटर्स की ताकत है, ये SLPS की ताकत है, ये AWPL की ताकत है, AWPL के प्रोडक्ट की ताकत है, जिसकी वजह से मैं सफल हुआ। मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या मेरे सवाल का जवाब देंगे? अपना हाथ खड़ा करके वो बताए यस, क्या आप जवाब देंगे? यस। मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ मेरे भाई, आपसे ही पूछ रहा हूँ, बनियान वाले, हाँ आपसे ही पूछ रहा हूँ दोस्त, मैं सबसे पूछ रहा हूँ। आप मेरी सवाल का जवाब देना, विश्वास करके अपना हाथ ऊपर रखिएगा। क्या आपको SLPS पर विश्वास है? 100% आपको SLPS पर विश्वास है? क्या आपको विश्वास है कि इस व्यापार के अंदर, इस व्यापार में जितने प्लान बताएंगे वो सारा पैसा आप कमाओगे? क्या आपको विश्वास है, पूर्ण रूप से विश्वास है एक दिन आपकी भी मर्सिडीज, BMW, जैगवार जैसी कार आएगी? विश्वास है? अपने इस हाथ को अपने दिल के पास लेकर आइए और अपने आप से आप पूछिए कि आपको 100% SLPS के प्रोडक्ट पर विश्वास है? यस मुंडी हिलाकर बोलिए हाँ मुझे विश्वास है। अपने हाथ को अपने दिल के पास रखकर अब आप मुझे बोलिए कि आपको 100% अपने गुरु, अपने मेंटर, अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास है? यस विश्वास है तो बस कुछ मत करिए, सिर्फ 5 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए अपने मोबाइल की स्क्रीन को बंद कर चेक करिए आपके मोबाइल के प्रोफाइल पर किसकी फोटो लगी हुई। चेक करो दोस्तों, अगर जिसके मोबाइल पर आपने मेंटर की फोटो लगी हुई है तो दोस्त पूर्ण रूप से मैं बोल सकता हूँ, गारंटी उस व्यापार के अंदर वो डायमंड बनने से रुक नहीं सकता। वो 100% इस व्यापार के अंदर लाखों करोड़ रुपए कमाएगा, वो 100% अपनी लग्जरी कार लेकर आएगा, वो 100% अपने माँ बाप का, अपने समाज का, अपने परिवार का, अपना देश का नाम रोशन करेगा। जिसे इस व्यापार के अंदर पूरा विश्वास है और अपने अपलाइन पर अटूट विश्वास है, उसी के मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर अपने मेंटर की फोटो लगी होगी दोस्त, चेक करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमें विश्वास है मगर हम गुरु नहीं बनाना चाहते, हम गुरु भक्ति नहीं करना चाहते, हम मानना नहीं चाहते। दोस्त जो इंसान आपकी सफलता के लिए दिन रात मेहनत करता है, जो इंसान आपकी सफलता के लिए आपको फोन करता है, आपको मैसेज करता है, दोस्त उसी इंसान को आप अपनी गुरु भक्ति के अंदर आप शामिल नहीं करना चाहते। आज भी कई सारे लोगों के फोन में देखता हूँ, कोई हीरो की फोटो लगाता है, कोई हीरोइन की फोटो लगाता है, कोई पहाड़ों की फोटो लगाता है, कोई नदी झरने की फोटो लगाता है, कोई कार की फोटो लगाता है, कोई बच्चों की फोटो लगाता है। मेरे को बुराई नहीं है दोस्त, लगाओ, मगर इनकी फोटो लगाने से आप सफल नहीं हो पाओगे, इनके ऊपर विश्वास करने से आप सफल नहीं हो पाएंगे। कड़वी बात है दोस्त, बुरा लगेगा दोस्त, मेरी सीधी बात बिना बकवास। आपको आपके गुरु पर विश्वास है, आपको SLPS पर विश्वास है, प्रोडक्ट पर विश्वास है, तो किसी और की फोटो क्यों दोस्त? अगर आपको पूर्ण रूप से विश्वास है तो आपके वॉलपेपर पर एक इंसान की फोटो होनी चाहिए, आपके मेंटर की, जो आपका रोल मॉडल है, जो आपका ग्राउंड लेवल का रोल मॉडल है, उसकी फोटो होनी चाहिए, किसी और की फोटो नहीं होनी चाहिए। और मैं बोलता हूं ना दोस्त, हिंदुस्तान के हर एक नेटवर्कर, हर एक सफल नेटवर्कर एक ही बात बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आइए, 3 से 4 साल 5 साल के अंदर सफल हो जाइए। 3 से 4 साल 5 साल लगाने वाला इंसान एक भी इंसान नहीं है जो रोड से उठकर इस व्यापार के अंदर करोड़ों ना कमाया, एक भी नहीं है जिसने ईमानदारी से सिस्टम के साथ मेहनत करी, एक भी नहीं है।
मगर लोग फेल क्यों हो जाते हैं दोस्तों? अपने दिमाग के अंदर ग्रेटिट्यूड की जगह एटीट्यूड लगा देते हैं। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा फोटो, मैं फॉलो नहीं करूंगा अपने अपलाइन को, मैं अपने तरीके से सिस्टम लगाऊंगा। दोस्त पहले दिन अपने दिमाग को एक बात समझा दी थी कि मैं काबिल नहीं हूं, मेरे अंदर वो स्किल नहीं है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग का डायमंड भी बन पाऊं, मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर वो शब्द नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी वो नहीं है, मैं नहीं बन पाऊंगा यार, मैं नेटवर्क मार्केटिंग का डायमंड नहीं बन पाऊंगा। ये विश्वास मुझे था और मैं पहले दिन ही अपने आप को ये विश्वास दिला चुका था। दोस्त आप इस फोटो से आप चेक कर लो दोस्त, कहां किस एंगल से ये इंसान आपको आने वाले समय में डायमंड लग रहा है, किस एंगल से आपको इसकी पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है। ना बोलना आता, ना पहनना आता, ना स्टाइल, कुछ नहीं। मैंने पहले दिन अपने आप को समझा दिया था, जगदीश अगर बड़ा बनना है ना तो सफल लोगों की बातों को फॉलो करना पड़ेगा। एक सफल इंसान को अपने दिमाग में, अपने दिल के अंदर जगह देनी पड़ेगी और 100% उनकी बात पर एक बात समझा देनी है कि इनकी बात को काटने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। एक मेंटर चुनना पड़ेगा। दोस्त ये जिंदगी कैसी थी मुझसे पूछो दोस्त, मैं बोल रहा हूं ना चंद मिनटों में मैं कैसे समझा दूं डायरेक्ट सेलिंग एसलीपीएस ने मेरे परिवार में, मेरी जिंदगी के अंदर क्या किया, मैं समझा नहीं सकता, बस आप एनालाइज करो। मगर फर्स्ट डे मैंने अपने आप को समझा दिया था। आप देख सकते हो मिस्टर संजय कुमार गुरुदेव और मिस्टर अनु शर्मा गुरुदेव, आप इनकी पर्सनैलिटी देखो, पहले दिन समझा दिया था यही मेरे रोल मॉडल है, यही मेरे गुरु है, यही मेरे मेंटर है, यही वो इंसान है जो मेरी नैया को पार लगाएंगे। उसी दिन से फॉलो करना शुरू करा। आज दोस्त मैं बोलता हूँ ना, ये जिंदगी जो बनी है ना, ये इनकी वजह से बनी, ये मेरी वजह से नहीं बनी। आप लेफ्ट में देख पा रहे हो मिस्टर हरिंदर सिंह बघेल गुरुदेव, मेरे मेंटर। मुझे आज भी वो वक्त याद है जब मेरा इनके साथ हाथ मिलाने का मौका मिला, जब मेरे को इनके साथ काम करने का मौका मिला। दोस्त विश्वास करिएगा, मैं 100 एसपी को कलेक्ट करने के लिए, 2 एसपी के प्रोडक्ट देने के लिए 20-20 किलोमीटर जाता था दोस्त। मेरी टीम के कई लीडर हैं जिनको प्रोडक्ट देने के लिए वो बोलते थे, सर नमस्कार, सर कोई गंजा आदमी मिला है, उसको तेल चाहिए, उसके सर पर बाल आ सकते हैं, सर शैम्पू और तेल मिल जाएगा? हाँ सर बिल्कुल मिल जाएगा। कब चाहिए? सर अभी दे दोगे? बिल्कुल अभी लेकर आ रहा हूँ। मैं शैम्पू और तेल टीम में पूछता था, फोन करके पूछता किसके पास है, उसके पास है, उससे वहां से उठाता था, उस बंदे के पास 20-20 किलोमीटर जाकर सिर्फ 2 एसपी के लिए जाता था, 5 एसपी के लिए जाता, 10 एसपी के लिए, 27 एसपी के लिए, 70 किलोमीटर बाइक चला कर जाता था। ये मेरी कहानी नहीं, आपकी भी कहानी है। हरिंदर गुरुदेव से उस दिन हाथ मिलाने का मौका मिला जब मैं एक सप्ताह का चेक, 500 रुपए का चेक बनाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। सपना लगा करता था यार चेक जीरो नहीं जाना चाहिए। एक ऐसे मेंटर का हाथ पकड़ने का मौका मिला। इनके आशीर्वाद से जो जगदीश कुमार 500 रुपए के चेक से काम करना शुरू करा था, आप सब लोगों के सामने डायमंड हो चुका हूं और बहुत जल्दी आप सब लोगों के सामने ब्लू डायमंड होने जा रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां मेरे मेंटर मिस्टर हरिंदर सिंह बघेल गुरुदेव के लिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। जैसे आप भी 1 एसपी, 2 एसपी, 5 एसपी, 10 एसपी कलेक्ट करते हो ना, हाँ बोलो, 27 एसपी की प्लान के लिए जाते हो ना, वहां जाकर एक किट भरते हो ना। अरे किया है भाई, आपने जो किया वो मैंने भी किया, और मैंने नहीं, हर डायमंड ने किया है। आप नया नहीं कर रहे हो, आप भी बारिश के अंदर भीगते हुए किसी को प्लान देने गए होंगे, किसी का फॉलोअप करने गए होंगे, और जेब में जब वो पैसा लेकर आएगा, वो जेब में रखा हुआ पैसा वो बारिश की वजह से भीग गया होगा। आपके साथ नहीं हुआ, मेरे साथ भी हुआ। गर्मी में गए होंगे तो चिलचिलाती धूप के अंदर वो सब पसीने की वजह से कमीज ब्लैक कलर की थी, वो सफेद हुई होगी। आपकी नहीं हुई, मेरी भी हुई है। आपको इस व्यापार के अंदर आपके परिवार ने भी रोका होगा, मेरे परिवार ने भी रोका। आपको इस व्यापार के अंदर दिक्कतें आई, मुझे भी आई, सबको आती है दोस्त। किसको नहीं आती? एक बताओ, एक बताओ जिसको दिक्कत नहीं आती। सबको आती है दोस्त, विश्वास करिएगा। ऐसी नहीं बने लोग सफल। बहुत पीड़ाई ली है, बहुत दर्द लिया, तकलीफें ली है, आसान नहीं है दोस्त। कम समय के अंदर उस पूरी जर्नी को समझाना आसान नहीं है। बस समझो, जो तकलीफें, जो परेशानियां आपके हिस्से में आ रही है, प्लान देने के बाद रिजल्ट नहीं आ रहा, प्रोडक्ट देने के बाद भी पर्सन हमारे साथ काम नहीं कर रहा, रिजल्ट लेने के बाद भी काम नहीं कर रहा, हमारे साथ व्यापार में आने के बाद, ब्रोंज करने के बाद हमें छोड़ रहा है, सिल्वर करने के बाद भी काम नहीं कर रहा। दोस्त ये आप अकेले नहीं हो दोस्त, बहुत सारे लोग हैं जो इस व्यापार में सफल हुए, उन सबके हिस्से में एक परेशानी आई है। बस एक ऐसे ही समय पर हमारे इस व्यापार के अंदर संभालने वाले के लिए बस हमारा मेंटर होना चाहिए। बहुत सारे लोग अपलाइन की परिभाषा बोलते हैं, अपने अपलाइन की कंप्लेन करते हैं अपनी डाउनलाइन से, अपने अपलाइन की कंप्लेन करते हैं अपलाइन के अपलाइन से कि हमारा अपलाइन, हमारा मेंटर हमें सेल नहीं दे रहा, हमारा अपलाइन, हमारा मेंटर गुरु तो है, मैं गुरु भक्ति तो कर रहा हूं, हमारे नीचे, हमारे लेफ्ट राइट में सेल नहीं डाल रहा है। कंप्लेन करते हैं, हमारा प्लान नहीं कर रहा, हमारा फॉलोअप नहीं कर रहा, हमारी एफआईएम नहीं कर रहा, कंप्लेन करते हैं दोस्त।
गलती नहीं है दोस्त, मैं भी ना समझता, मैंने भी की है गलतियां, मगर समझाया अपने आप को। अपलाइन की परिभाषा अगर मुझसे पूछो, अपलाइन की परिभाषा सिर्फ इतनी सी है, अपलाइन वो जब आपके सपनों को मरने से रोक दे, जिंदा रख दे। अपलाइन वो, अपलाइन वो जब वो आपके सपने कभी जिंदगी में नहीं थे, आपके सपने बनवाए, और उन सपनों को जब आपने अपनी इच्छाओं के अनुसार आपके रिजल्ट नहीं आए, जब आपने उन सपनों को मारना शुरू किया, उन सपनों को मरने से बचाया, अपलाइन वो। बस आपको नेगेटिविटी में जाने से आपको बचाया, आपको पॉजिटिविटी में लाकर खड़ा करा, अपलाइन वो। जब आप सिस्टम से दूर जा रहे थे, आप भाग रहे थे, आप मीटिंग में नहीं आना चाह रहे थे, आपको जबरदस्ती हाथ पकड़कर आपको आपकी मीटिंग में लेकर आया, अपलाइन वो। अपलाइन की परिभाषा मेरे हिसाब से सिर्फ इतनी सी है दोस्त, कि बस लाकर हमें इस प्लेटफॉर्म पे अगले 3 से 4 साल अपने अपलाइन से कुछ मत मांगो, उसका हाथ पकड़ो, बस बोलो कि गुरुदेव कुछ नहीं करना, अगले 3 से 4 साल बाद तक बस मेरी बुद्धि को सेट रखना, काम करना, मेहनत करना, प्लान करना, फॉलोअप करना, एफआईएम करना, सील निकालना, ये सारी जिम्मेदारी है। बस मेरा एक काम करना गुरुदेव, मेरे दिमाग के अंदर नेगेटिविटी मत आने दो, बस मुझे मेरे सपनों को मरने मत देना। बहुत लोगों के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है, किसी को माँ के लिए करना है, किसी को बाप के लिए करना है, किसी को बीवी के लिए करना है, किसी को समाज के लिए करना है। दोस्त आसान नहीं है, बस अपलाइन एक ऐसा माध्यम है दोस्त, आपको मरते हुए आपको वापस ला सकता है, और वो कोई और नहीं, वो मेरे मेंटर है मिस्टर संजय कुमार। बहुत बार मैं इस व्यापार के अंदर लड़खड़ाया, जब शायद परिवार ने, शायद समाज ने, शायद टीम ने, शायद और किसी इंसान ने मुझे इस व्यापार में साथ नहीं दिया। मेरा मन करने लगा इस व्यापार को छोड़ दूं, निकल जाओ, वापस हो किसी जॉब में घुस जाओ, और ऐसी जगह पर मेरे मेंटर मिस्टर संजय कुमार गुरुदेव, मैं चाहूंगा एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए मेरे मेंटर, मेरे गुरु, मेरे रोल मॉडल मिस्टर संजय कुमार गुरुदेव। तो इन्होंने कितनी बार उस कचरे के डब्बे में मैं भी जा रहा था, बाकी लोगों की तरह नौकरी में घुस रहा था, तिलसल मरने के लिए जा रहा था, जानते हुए कि मैं जिंदगी में सफल नहीं हो सकता उस नौकरी के अंदर, ना खुद का पेट भर पाऊंगा, ना अपने परिवार का पेट भर पाऊंगा। और उस जगह से मेरे सपने जब मर रहे थे, जब मैं खुद मार रहा था, उन सपनों को वापस जगाया, और वो कोई और नहीं मिस्टर संजय कुमार गुरुदेव। यही तो होता है अपलाइन, अपलाइन यही होता है दोस्त, और यही होना चाहिए अपलाइन। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूं दोस्त, समझिएगा मेरी बात को। अपलाइन के अंदर लोग क्या चाहते हैं, अपलाइन से के बारे में कितनी जल्दी टिप्पणी करते हैं, मैं एक छोटी सी एक कहानी से बताता हूं। एक चिलचिलाती धूप के अंदर एक तेजी से एक इंसान जा रहा था, धूप थी, बहुत तेज धूप थी, वो रोड से जा रहा था। अचानक किसी ने आवाज लगाई, बोले भाई साहब कहां जा रहे हो? बोले आगे वाले गांव में जा रहा हूं। बोले भाई साहब बहुत तेज धूप है, अगर प्यास लगी तो पानी पिलाऊं? तो बोलता हाँ भाई साहब पिला दो, बहुत नेकी का काम है, पिला दो। तो अंदर जाता अपने घर के अंदर पानी लेने के लिए, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट हो जाती है, आता नहीं है। वो इंसान बोलता क्या बावला आदमी है, रोड पे खड़ा कर दिया मुझे, पहले खुद ही आकर पूछा पानी पीना है, मैंने बोला हाँ, और बताओ आया नहीं अभी तक। 5 मिनट के बाद उस इंसान ने अपने घर से आवाज लगी, लो भाई साहब पानी की प्यास है, मैं एक्चुअली इतना समय इसलिए ले लिया, मुझे लगा यार इतनी चिलचिलाती धूप के अंदर आपको लिए ठंडा पानी लाऊं या गर्म पानी, क्योंकि ऑलरेडी आप धूप के अंदर से आ रहे हो, ठंडा पानी पिलाऊंगा तो बीमार हो जाओगे। बस मैं इसी कश्मकश के अंदर रह गया और मैंने आपको पानी लाने में इतना समय ले लिया। बोला कोई बात नहीं भाई साहब, आप नॉर्मल पानी लेकर आ जाए। वो फिर चला गया अपने घर के अंदर, 5-10 मिनट हो गए, वो नहीं आया। फिर बोल रहा यार क्या अजीब आदमी है यार, पानी नहीं लाया अभी तक। फिर वो आदमी वापस आया, बोले भाई साहब मैं बड़ा गंभीर हो गया, मैं सोचने लग गया कि यार ऐसी गर्मी के अंदर आप चल रहे हो, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो रही होगी, मैं सोचा था ठंडा गर्म पानी क्या छोड़ो, मैं शिकंजी बना रहा था आपके लिए। बोला कोई बात नहीं भाई साहब, शिकंजी पिला दो। क्या पिला दो? शिकंजी पिला दो। तो वो फिर घर में चला गया, शिकंजी बनाने लग गया। फिर 10-15 मिनट हो गए, बोले यार अभी भी नहीं आया यार, कमाल का आदमी यार, पहला बोल रहा था पानी, फिर बोल रहा था शिकंजी, अभी तक नहीं आया। फिर वो बाहर आया, बोला भाई साहब मैं सोच रहा था शिकंजी तो बना दूं, मगर चीनी डालू कि नहीं डालू? बोला क्यों चीनी क्यों नहीं डालू? बोले क्या पता आपको शुगर हो। वो हंसने लगा, बोले भाई साहब मैं हर 5 मिनट के अंदर आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा था, हर 5 मिनट में आपके लिए टिप्पणी कस रहा था कि बंदा पानी पिला रहा है या नहीं पिला रहा है, कभी शिकंजी बोल रहा है, कभी ठंडा पानी बोल रहा है, कभी गर्म पानी, हर 5 मिनट के लिए आपके लिए नेगेटिव सोच रहा था। यही करते हैं लोग। और वो इंसान क्या कर रहा था, वो ये देख रहा था कि धूप में से आया गर्म पानी पिलाऊं, गुनगुना पानी पिलाऊं या ठंडा पिलाऊं। वो देख रहा था, उसने देखा यार क्या पानी पिलाऊं, शिकंजी बना देता हूं। वो देख रहा था इसका भला,
वो देख रहा था कि शिकंजी पिलाऊं, शुगर वाली पिलाऊं या बिना शुगर वाली पिलाऊं, वो देख रहा था भला। मगर वो इंसान क्या सोच रहा था, वो पल पल 5-5 मिनट में नेगेटिव हो रहा था। यही होती है फेलियर डाउनलाइन, जो हर 5 मिनट में, हर 1 दिन के अंदर, हर 2 दिन के अंदर, हर 5 दिन के अंदर अपने अपलाइन के लिए नेगेटिव सोचती और नेगेटिव हो जाती है। वो सोचती नहीं है आगे कहानी आपका अपलाइन कुछ सोच भी रहा है, अच्छा सोच रहा है, बढ़िया सोच रहा है, बेहतर सोच रहा है, वक्त ले रहा है क्या शायद और बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। मगर लोग दिमाग के अंदर चंद मिनट के अंदर सबसे पहले उसी इंसान के लिए नेगेटिव सोचते हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा भला उसके लिए सोचते हैं, सबसे ज्यादा। मैं धन्यवाद करता हूं। मैं एसलीपीएस में नहीं होता, मैं किसी और कंपनी में होता, मैं तब भी सफल हो जाता। अगर मेरे पास ऐसे गुरु, मेरे मेंटर होते ना, मैं सफल हो जाता। मगर मैं एसलीपीएस में तेजी से सफल इसलिए हो पाया क्योंकि मेरे पास एसलीपीएस जैसा प्रोडक्ट, एसलीपीएस जैसा सिस्टम, एसलीपीएस जैसी कंपनी, एसलीपीएस जैसे एमडी और एसलीपीएस जैसे मेरे मेंटर, मेरे गुरु, मेरे भगवान मुझे मिले, इसलिए मैं इतनी तेजी से सफल हो पाया। विश्वास करिए दोस्त, अपलाइन के ऊपर अटूट विश्वास होना चाहिए। फर्स्ट डे आपके हालात आज कुछ भी है, आज भी अगर आपकी जेब के अंदर 100 का नोट भी नहीं है, आज आपके ऊपर लाखों रुपए का खर्चा भी है, टेंशन नहीं दोस्त। अटूट विश्वास के साथ निरंतर करते चले जाइए, एक दिन जिंदगी के अंदर वो सब कुछ होगा जो आपने आज अपने बारे में सोचा तक भी नहीं। मुझे उन लोगों से बड़ी समस्या होती है दोस्त। मैं भी इस व्यापार के अंदर काम किया, मेरे परिवार में समस्या आई, मेरे घर में समस्या है, मेरे खुद के जीवन में समस्या आई, मगर कभी भी मैंने एसलीपीएस को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा, एसलीपीएस में काम ना करने के बारे में कभी नहीं सोचा, कभी नहीं। अगर आज मैं सफल हो गया उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बुरे हालातों के बीच में भी पॉजिटिव सोचना, हर समय, हर पल, हर वक्त, हर हालातों में कुछ भी समस्या है दोस्त, कुछ भी नेगेटिव से नेगेटिव समस्या भी है, आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। यही पॉजिटिविटी आपको आपकी लाइफ में बहुत बड़ा काम कर जाएगी। और इसमें इस सभी सफलता के पीछे ये मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान, इनके लिए क्या बताना, दुनिया इनको रोल मॉडल मानती है, मैं इन्हें भगवान मानता हूँ। मैं पूछता हूँ दोस्त, में कभी मेरे घर आइए, मैंने बहुत बड़ी फोटो लगा रखी है, ये बता नहीं रहा दोस्त, ये मेरी दिल की फीलिंग है, ये मेरा प्यार है, मेरा सम्मान है इनके प्रति। क्योंकि दोस्त जिस दिन इनसे मुलाकात हुई थी ना, मेरी जेब के अंदर वास्तविकता बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, 100 रुपए का नोट नहीं था, गाड़ी में पेट्रोल डालने तक का पैसा नहीं था। आज मेरे पास कुछ भी है दोस्त, कुछ भी। अगर आज आप मुझे सुनने के लिए आए तो आप जगदीश कुमार को सुनने नहीं आए, आप डायमंड जगदीश कुमार को सुनने आए दोस्त। वो जिस टाइम पर मेरे नाम के पीछे कुछ भी नहीं था ना, उस समय मेरा हाथ पकड़ा था, उस समय मेरे सर पर हाथ रखा था और उस दिन वहां से खींचकर मुझे लेकर आए और आज इस व्यापार के अंदर डायमंड की रैंक को कंप्लीट करवाकर ब्लू डायमंड बनाने जा रहे हैं दोस्त। सब कुछ, एवरीथिंग, आज जो रिस्पेक्ट है, जो रिगार्ड है, जो मान है, सम्मान है, पैसा है, सब कुछ इनका है, इन्होंने बनाया दोस्त। एक लाइन लिखी हो, बड़ी गौर से पढ़िएगा, हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वो बड़ी है। हम बड़े नहीं हैं, मैं बड़ा नहीं हूं, मेरे पीछे मेरे मेंटर खड़े हैं, इसलिए हम बड़े हैं, इसीलिए हमारी बात हो रही है, इसीलिए हमें मान मिल रहा है, हमें सम्मान मिल रहा है। अगर ये पीछे से हट गए ना, कुत्ता ना पूछे हमें कुत्ता, ये मेंटर है दोस्त। आज जीवन में सफलता इन्हीं की वजह से मिली, आपको भी मिलेगी दोस्त। आप विश्वास करिए, पूर्ण रूप से विश्वास करके काम करिए, निरंतर काम करिए, कभी नागा, कभी नेगेटिव मत सोचिए, कभी छुट्टी मत करिए। अगले 3 से 4 साल ही तो मेहनत करनी है दोस्त, कौन से बड़े काम करनी, कौन सा जीवन भर मेहनत करनी है। 3 से 4 साल, 5 साल काम किया, उसके बाद लाइफ देखो दोस्त। आज भी सपना लगता है दोस्त 2000 रुपए महीने की नौकरी, आज भी सपना लगता है, आज लाखों रुपए महीना पैसा, असली पैसा, सपना लगता है दोस्त। किसी समय पर किसी बाइक के, स्कूटी के शोरूम में जाने में घबराहट हुआ करती थी, आज सपना लगता है दोस्त, आज कैसे मैं अपनी मर्सिडीज GLA लेकर आ रहा हूँ, सपना लगता है दोस्त। आपके साथ भी होगा, विश्वास करिए, पूर्ण रूप से काम करिए, कभी भी इस व्यापार के लिए नेगेटिव मत सोचिए। मेरा यकीन करिए, उम्मीद खोना हाथ पांव खोने से अधिक बुरा है। मैं उन लोगों को सैल्यूट करना चाहूंगा, सलाम है मेरा दोस्त उन्हें, जो लोग इस व्यापार में हाथ ना होने के बावजूद, पैर ना होने के बावजूद, वाणी ना होने के बावजूद, आंखें ना होने के बावजूद, सुनने की शक्ति ना होने के बावजूद भी इस व्यापार के अंदर सफल हो गए। बहुत बड़े लोग हैं वो, और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अपना सीधा हाथ लीजिए और अपना उल्टा हाथ लीजिए, चेक करिए, ठीक है, सलामत है, चेक योर हैंड, शर्माओ मत दोस्त, चाय पीते पीते, हाँ चेक करो, ये ठीक है,
अपने ये दोनों हाथों को अपने पैरों पे मारो, चेक करो दर्द हो रहा है, चेक करो यस या नो। मेरे साथ बोलो यस, आवाज निकल रही है, ठीक है, ओके, आवाज भी ओके, कानों में सुनाई दे रहा है, यस, आवाज आ रही है, आंखों से दिख रहा है। और क्या लोगे मेरे भाई, और क्या लोगे? भगवान ने बिल्कुल परफेक्ट बनाकर भेजा है। बस यही है, किसी के पेट बाहर है, किसी का पेट अंदर है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई गंजा है, कोई बाल वाला है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। कोई लंबू है, कोई छोटू है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। मगर भगवान ने सबसे कीमती चीज हाथ पैर हमारा शरीर था, वो सही सलामत दे दिया आपको, सब कुछ ओके दे दिया। यही तो थी सबसे कीमती चीज, यस या नो? आके ना सोचो, जस्ट इमेजिन आप करोड़पति होते और हाथ नहीं होते तो ठाकुर होते, शोले फिल्म के ठाकुर। मजा आता? नहीं आता। आप करोड़पति होते, आप अरबपति होते, हाथ पैर नहीं होते, आंखें नहीं होती तो नहीं। आप बोलते हो कि नहीं, उन करोड़पतियों से बढ़िया हूं मैं, मेरे हाथ पैर, मेरा शरीर सलामत है। दोस्त बस इसको समझा दो, ये ना, ये बड़ी टेढ़ी है, ये पल पल नेगेटिव करेगा। आदत बना रखी है इसने, आपकी दिमाग में सेट कर रखा है, नेगेटिव 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 सोचो, हर पल नेगेटिव सोचो, हर चीज में नेगेटिविटी सोचो, ट्रेनिंग प्रोग्राम में नेगेटिविटी सोचो, सेशन में नेगेटिविटी सोचो, दिमाग के अंदर सेट कर रखा है। इसको समझा डाला तो मैं 100% बोल रहा हूँ, लाइफ झींगा लाला। इसको समझा डाला, बोलो लाइफ झींगा लाला। हकीकत बता रहा हूं दोस्त, इसको समझाओ, क्योंकि आपका दिल है ना, ये बड़ा प्यारा है, ये आपके फेवर में सोचता है, हमेशा आपसे प्यार करता है ना। क्योंकि ये कभी भी इससे पूछो यार लाल गाड़ी मर्सिडीज कैसी रहेगी, ये तुरंत बोलेगा अच्छी लगेगी भाई। अच्छा मैं उसमें बैठा हुआ कैसा लगूंगा, कैसी लगूंगी? अरे भाई मजा आ जाएगा, रोड से निकलेंगे तो। अगर थाईलैंड जाएंगे, दुबई जाएंगे फैमिली के साथ, कैसा लगेगा? दिल बोलेगा अरे मजा आएगा भाई, उधर फोटो खींचेंगे, इधर फोटो खींचेंगे। जब यार लाखों रुपए महीना कमाएंगे, क्या जिंदगी होगी। आपका दिल आपका साथ देगा दोस्त, आपका दिल आपसे बोलेगा अरे हाँ यार मजा आ जाएगा। दिमाग तुरंत बोलेगा पागल है, क्या कर रहा है तू, निकल यहाँ से, उठा टिफिन, नौकरी पे जा, उठ मैडम किचन में जा, तू रोटी बना, तू जा नौकरी कर। दिमाग को वापस उठा देता है, दिमाग आपको नेगेटिव। इसको समझाओ, आदत बनाओ, ये सारी आदत है। अरे दोस्त सोचो, आज आप लखपति करोड़पति बनना क्यों चाह रहे हो? क्योंकि आपके पूर्वज में नहीं है। कोई बुरा नहीं मानिएगा दोस्त, कड़वी बात है, हकीकत है। शायद आपके परिवार के अंदर आपके पूर्वज करोड़पति होते तो आप इस व्यापार को करते नहीं करते। आप वो कई पीढ़ियों की बेड़ियों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हो दोस्त, आसानी से नहीं टूटेगी। आप सोच रहे हो आसानी है, वो दादा परदादा, वो परदादा के दादा, वो जोर लगाकर बैठे हैं, जो हमने नहीं किया तुम कैसे कर दोगे? जब हम इस जंजीर को नहीं तोड़ पाए, तुम कौन सी खेत की मूली हो? हम तोड़ेंगे, दिन रात एक मेहनत करेंगे। तुम नेगेटिव हो। अपने आप को समझाओ दोस्त, सिस्टम को पकड़ कर रखो। मन नहीं भी करे तब भी काम करो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया भर की नेगेटिविटी भी आ जाए तब भी पॉजिटिव होकर काम करते हो। एक बात ध्यान रखना दोस्त, आपको रोना आ रहा है, आपको हंसना आ रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, आपको कोई भी परेशानी है दोस्त, एक कमरे में जाकर बैठकर घंटों रो लेना, कुछ भी कर लेना, अपने आप पे गुस्सा निकाल लेना, चिल्ला लेना, थप्पड़ मार लेना, मगर व्यापार को छोड़ना मत दोस्त। निरंतर काम करना। जिस दिन सफल हो जाओगे उस बुरे दिन को याद करके दोस्त हंसोगे अपने ऊपर। मुझे आज भी हंसी आती है उन पलों को याद करके। निरंतर काम करो, बिंदास होकर काम करो, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ काम करो। आपके पास मुस्कुराता हुआ चेहरा है? अगर है तो स्माइल करके बताओ। और वही स्माइल करना जो डेंटो लोग इस्तेमाल करता है, जो नहीं करता वो अपने दांतों को अंदर कर ले ना। सवारे कितने प्यारे लगते हो, देखो सुबह सुबह हंसे मुस्कुराए, कितना दिन प्यारा हो जाता है दोस्त। खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, यहाँ रहो चाहे हैदराबाद हो, मगर मस्त रहो। इसी तरीके से काम करते रहो, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। बस अपना ख्याल रखो, चमचमाते रहो। बहुत प्यारे दिन है, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी मेंटर का जिन्होंने मुझे मौका मिला। इस पूरे सेशन में आप सभी लोग अभी तक बने रहे। 500 लोगों ने ज्वाइन करा था और अभी तक टिल 500 लोग हैं। ये बड़ी बात है दोस्त। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास बस मैं जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, बस इस बात को अपने दिल में बैठा देना। दुनिया ने आपके नाम की एक कहानी बना रखी है, एक कहानी तैयार है। आप सफल हो जाओगे तो उसने कहानी बना रखी, अरे हम तो जानते थे बाबू, अरे ये मैडम अलग ही थी, ये दीदी अलग ही थी, ये भाभी अलग ही थी,
ये भैया अलग ही था। अरे बहुत टैलेंटेड थे यार, बहुत मेहनत करते थे, बारिश में भी नहीं रुकते थे, ठंड में हम तो रजाई में बैठकर आग लगाकर बैठे करते थे। ये भाई साहब बाइक लेकर निकल जाता था, ये रुका नहीं, ये घर पर टिकता नहीं था। हम 30 त्योहार अपने घर में बनाते थे, ये रुकता नहीं था। आपकी तारीफ करेंगे और लोगों को बोलेंगे देख बनना है तो इसके जैसा बन। अपने बच्चों को आपके पास लेकर आएंगे, हमारे बच्चे पर भी आशीर्वाद रख दो, हमारे बच्चे को भी सिखा दो, अपने जैसा बना दो। बोलेंगे कब? जब सफल हो जाओगे, कहानी तैयार है। और फेल हो जाओगे तो लोग बोलेंगे वाह हम तो जानते थे, बड़ा सूट वूट पहनकर निकलता था, ऐसी सड़ी गर्मी के अंदर भाई हम बनियान में नहीं रह पा रहे थे, कोट पैंट पहनकर। अरे हमें तो मालूम था कुछ नहीं होगा यार, ये बाल है ना ऐसी सफेद नहीं करे, दुनिया देखी हमने तो, हम अर्थशास्त्र है, हम ज्ञानी, हम भगवान है, हम सब जानते हैं। अरे कहानी तैयार है मेरे भाई, यस या नो? फेलियर की भी कहानी तैयार है, सक्सेसफुल की कहानी तैयार है। कौन सी सुननी है तय आप करो, कौन सी सुननी है? फेलियर की रेज योर हैंड। हाँ मुझे फेलियर की सुननी है, एक तो उठाओ। मुझे विफल लोगों की कहानी सुननी है, जहां पर एक एग्जांपल दिया, दुनिया में कुछ भी बनना इसके जैसा मत बनना। खड़ा करो हाथ। नहीं, कौन सी कहानी सुनना चाहते हो? सफल कहानी कि दुनिया में अगर एग्जांपल दिया जाए तो मेरे नाम का एग्जांपल दिया जाए। रेज योर हैंड, हाथ खड़ा करके बताओ कि हाँ ये कहानी सुनना चाहता हूं मैं, ये कहानी सुनना चाहती हूँ मैं। बस दोस्त उसी के लिए मेहनत करनी है। आने वाला समय बहुत बढ़िया, बहुत शानदार होने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट। कल के दिन एक और डायमंड को सुनने का मौका मिलेगा, एक और शानदार पर्सनैलिटी को सुनने का मौका मिलेगा आपको। बिंदास रहिए, खुश रहिए, सुबह के सेशन को अटेंड करिए। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी रूबरू। विश यू ऑल द बेस्ट। गो डायमंड। जाते जाते बस मुस्कुरा जाइए, दांत दिखा जाइए, ये बस प्यारा सा। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।